हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। जैसे आप जानते हैं कि आपका टाइम टेबल आ चुका है और 17 फरवरी को आपका जो है इंग्लिश का पेपर है। तो आज मैं आपके सामने जो है इंग्लिश का ही ओरिजिनल जो है ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाई हूँ बच्चों, है ना, प्रैक्टिस के लिए, कि जिससे आप जो है पेपर देने से पहले आपको पता चल सके कि ओरिजिनल जो पेपर है आपको कैसे आने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए जो होता है बच्चों, उसमें आएगा आपको जो है पैसेज के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये दिया है पैसेज के क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का पैसेज आएगा। और मैंने जो है एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने आपको पैसेज को हल करना बताया हुआ था। ठीक है, अगर जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो चैनल आकांक्षा एमपी एग्जाम चैनल में डल रहा है, आप जाओ और पैसेज को कैसे हल करना है ये आप जो है वहाँ से जाके सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये पैसेज है, आपको क्या करना है, पहले 2 मिनट के लिए जो है पैसेज को देखना है और फिर जो है देखने के बाद आपको आना है क्वेश्चन में, क्वेश्चनों को पढ़ना है, फिर ऑप्शनों को देखना है। ऑप्शनों को देखने के बाद आपको देखना है बच्चों कि ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी पैसेज में जो है कहाँ दिख रही है। फिर आप देखेंगे कि ये लाइन हमें ये दिख रही है और हमारे पास ऑप्शन में जो दिया हुआ था उसमें से हमारे पास 21,000 किलोमीटर ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 21 जो है 1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से जो है आंसर ढूंढना सिखाया हुआ था। तो आप जो है बाकी जो प्रश्न है बच्चों उसके उत्तर जो है आप जो है खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसेज जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप जो है पैसेज के उत्तरों को जो है आप खुद ढूंढ लीजिए। देखो ये एमपी बोर्ड की online.com की साइट से पेपर लिया हुआ है मैंने। देखो दूसरा में भी जो है क्वेश्चन जो है पैसेज दिया गया है, तो पैसेज को हल करना जो है ये आपका होमवर्क है। आप जो है वीडियो को पॉज करेंगे और पैसेज को हल कराएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आज करवाने हैं। तो आप देखो ये क्वेश्चनों को देखना है और पैसेज से इसको हल करना है आपको। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, जो कि है महत्वपूर्ण। ठीक है, देखो बच्चों सेक्शन जो बी है राइटिंग, इसमें दिया है बच्चों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट ऑन इट। ठीक है, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और क्या बनाना है, नोट बनाना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। फिर बच्चों आप एक क्वेश्चन जो है इसमें से जो है पक्का करके जाना है कि यू आर दीपा इन दीपक स्टडी इन गवर्नमेंट हाई स्कूल राजगढ़ एमपी, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर यूर फुल फीस कंसेशन। ठीक है, कंसेशन। ठीक है, फिर दिया है यू आर अमन रिसेंडिंग 8152 आदर्श नगर रतलाम एमपी, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ यूर क्या है हाउस। ठीक है, तो एक लेटर और आपको इस तरीके की एप्लीकेशन जो है करके जाना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण ऐसे देख लो, ऐसे में आपको करके जाना है इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, द रोल ऑफ साइंस इन ह्यूमन प्रोग्रेस, वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल इन मॉडर्न नीड। ठीक है, तो ये देखो ये 4 में से जो है आप किन्हीं जो है 2 को जो है कंफर्म कर लीजिए, इनमें से ही जो है आपके पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो हम आते हैं, ये देखो ये एमपी बोर्ड की साइट से लिया गया पेपर बच्चों। अगर अभी तक किसी ने भी आकांक्षा एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। महत्वपूर्ण वीडियो चैनल है, कक्षा 10वीं की पूरी क्लास से डली है, टॉपर बच्चों की कॉपियाँ डली हुई हैं। अभी भी लगातार जो है आपके एग्जाम तक पूरी क्लासेस आएंगी। आज मैं आपके सामने 17 फरवरी को जो आपका पेपर होगा उससे कई प्रश्न आपको इस वीडियो से मिलेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल मैं आपके सामने लेके आई हूँ, है ना। तो आप जो है बिल्कुल कक्षा से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करो। अब देखो बच्चों ये दिया है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द पैराग्राफ इन अबाउट जो है 75 वर्ड। अब देखो आपको जो है ये पिक्चर को देखना है और 75 वर्ड में जो है आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका जो है सेक्शन जो है बी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों सेक्शन सी में, जो कि होता है हमारा ग्रामर का क्वेश्चन। ठीक है, जो जो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता है कि प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, सेक्शन ए में क्या रहेगा, सेक्शन बी में क्या रहेगा, सेक्शन सी में क्या रहेगा, तो वो बिल्कुल जो है बच्चों वीडियो को अंत तक देखना है आपको, है ना। महत्वपूर्ण वीडियो है, उपयोगी है आपका, बिल्कुल कोई समय वेस्ट नहीं हो रहा है आपका इस देखने में। ठीक है, अब देखो ग्रामर के क्वेश्चन में दिया बच्चों की फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको में जो है ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला दिया है बच्चों कि हाउ ब्लैंक स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। अब तो हाउ ब्लैंक स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे। ठीक है, एनी मच या एनी क्या दिया बच्चों, एनी मच या मैनी। तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कि हाउ मैनी, कितना क्या होता है बच्चों की हाउ मैनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, कि कितने बच्चे जो है आज जो है प्रेजेंट है। दूसरा दिया बच्चों की आई वॉन्ट टू परचेज ब्लैंक HMT वॉच, ए एन ये द, तो आई वॉन्ट टू परचेज एन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा NHMT क्या हो जाएगा, वॉच। ठीक है
फिर दिया है कि ब्लैंक आई टेक योर पेन, नीड में या जो है मस्ट, तो यहाँ आ जाएगा मे, क्या आ जाएगा मे आई टेक योर क्या है पेन। फिर दिया बच्चों कि ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस, राइट रोट या रिटर्न, तो यहाँ आ जाएगा रिटर्न, क्या आ जाएगा रिटर्न, ही हैज़ रिटर्न मैनी प्लेस। फिर दिया है द मीटिंग विल बी हेल्ड ब्लैंक ट्यूजडे ऑन इन या सिंस, तो यहाँ आ जाएगा ऑन, क्या आ जाएगा मीटिंग ऑन, क्या आ जाएगा ऑन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि दिया हुआ है कि ही कुड नॉट कम टू स्कूल ब्लैंक ही वॉज इल, सो बट या बिकॉज, तो यहाँ आ जाएगा बिकॉज, क्या है बिकॉज। फिर है भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर, तो क्या हो जाएगा भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। ठीक है, तो देखो ये हो गया। अब हमारे पास आता है आठवां में दिया है बच्चों डू एंड डूएस क्या है डायरेक्ट। अब डूएस डायरेक्ट के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहला दिया हमारे पास कि इन द पार्क देखो ये दिया है, क्या ये दिया है हमारे पास कि इन द पार्क वी आर प्लेइंग चिल्ड्रेन और क्या है फुटबॉल। हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें बता करना है क्या, या हमें करना है रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें इससे जमाना है कि एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बन पाए। तो चलो लिखो, इसमें यहाँ आ जाएगा, पहले में आ जाएगा चिल्ड्रेन। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन वी आर प्लेइंग, क्या है प्ले कर रहे हैं, तो चिल्ड्रेन वी आर प्लेइंग, क्या प्ले कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मैम फुटबॉल, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रन वी आर प्लेइंग। फिर आ जाएगा यहाँ पर ऐसा फुटबॉल, और कहाँ पर इन द पार्क, तो यहाँ हो जाएगा इन द क्या हो जाएगा पार्क। तो हम मैंने देखो आपके ऊपर नंबर लिख दिया है, तो आप इसको नंबर वाइज अरेंज कर लो। यहाँ आ जाएगा पहले में चिल्ड्रन, दूसरे में आ जाएगा वी आर प्लेइंग, तीसरे में आ जाएगा फुटबॉल, और फोर्थ में आ जाएगा इन द पार्क। तो इस प्रकार आप इसको जो है कॉपी में लिखते जाएंगे। अगर जो भी बच्चे ने अभी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठो और आंसरों को नोट करो। ठीक है, दूसरा दिया बच्चों क्या कि डेविड हैज़ टेकन क्या है कॉफ़ी, तो डेविड हैज़ टेकन कॉफ़ी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब हमें इंट्रोगेटिव में जो है इसे बनाना है बच्चों, तो यहाँ जो है यहाँ आ जाएगा हैज़, क्या हो जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ हो जाएगा हैज़ के बाद लग जाएगा डेविड टेकन क्या है कॉफ़ी। मतलब बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करें जो है, जो हमारे पास ये जो होता है हैज़ हैव वॉज वेयर जो भी होता है बच्चों, इसको हम कर देते हैं सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। जो हमारे पास यहाँ था हैज़, तो हमने हैज़ को सब्जेक्ट की जगह लिखा, फिर हम लिख देंगे डेविड, और फिर जो है एज इट इज जो है टेकन कॉफ़ी एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हैज़ डेविड, उसके बाद हो जाएगा टेकन कॉफ़ी, क्या हो जाएगा टेकन जो है कॉफ़ी। ठीक है, समझ गए आपको किस तरीके से लिखना है टेकन, और हो जाएगा क्या है कॉफ़ी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिखना था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास जो है ये वाला थर्ड प्रश्न दिया है कि द टीचर द टीचर टॉक इंग्लिश। ठीक है, क्या दिया है, द टीचर टॉक इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताना है किसमें, कि द टीचर टॉक इंग्लिश। तो द टीचर टॉक इंग्लिश को हमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताना है बच्चों। तो इसमें हमारे पास लगता है एस या ई एस, क्या लगता है एस या ई एस। ठीक है, तो बस हमें बस ये बता रहे हैं, यहाँ हो जाएगा कि द टीचर, यहाँ जो बच्चों ये टॉक लिखा है ना, ये टॉक, इसके जगह में आपको कर देना है टीच, क्या कर देना है, उसकी जगह आपको बस लिख देना है THECHES टीच ऐसा। ठीक है, और फिर हो जाएगा इंग्लिश, बस इतना सा आपको इसमें जो है चेंज करना है। ओके, अब बच्चों हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो दिया है, क्या ये दिया है कि ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। अब इसमें हमें जो है क्या है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब हमें इसमें जो है सो दैट से इसको बताना है। तो यहाँ दिया है कि ही इज टू वीक, तो ही इज टू वीक, तो टू की जगह जो है आपको लगाना है सो, क्या हो जाएगा यहाँ आपको लगाना है सो, तो यहाँ हो जाएगा ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ आपको लगाना है सो वीक, और वीक के बाद लगाना है डेट, ही इज सो वीक डेट, क्या हो जाएगा डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा दैट ही कैन नॉट गो टू, क्या हो जाएगा स्कूल, दैट ही कैन नॉट क्या हो जाएगा गो टू क्या है स्कूल। तो इस तरीके से जो है आपको जो है करना है, क्या करना है, देखो मैंने क्या किया, ही इज टू की जगह हो जाएगा सो, तो यहाँ हो जाएगा ही इज सो वीक, फिर वीक के बाद आ जाएगा डेट क्या हो जाएगा ही कैन नॉट गो टू, क्या हो जाएगा बच्चों स्कूल। ठीक है, तो देखो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों जगह बिल्कुल बहुत कम है, इसलिए बोल रहे हैं बच्चों कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, और मैं बोल रही हूँ आप कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, फिर दिया है कि द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। अब हमें हु से जो है सेंटेंस को क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ आप लिखो द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज, द बॉय हु हैज़
won the prize, who has won the prize is my friend। क्या हो जाएगा, who क्या है, the boy who has won the prize is my friend। प्राइज प्राइज इज़ माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, इज़ माई, क्या हो जाएगा, फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड। तो इसका मतलब है बच्चों कि वो लड़का जिसने पुरस्कार जीता है वह मेरा क्या है, दोस्त है। ठीक है, द बॉय हु हैज़ वन द प्राइज हैज़ माई, क्या हो जाएगा, फ्रेंड। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से करना है। ठीक है, आशा करती हूँ आपने नोट कर लिए होंगे, और मैं बोलते जा रही हूँ आपको जो है कॉपी में नोट करना है बच्चों। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर। फिर यह बच्चों यहाँ दिया है कि इफ़ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। हमें क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। हमें प्लेस इफ के जगह में जो है अनलेस लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे आप, तो आप यहाँ लगाएंगे मैम, आप बोलेंगे मैम ये था इफ के जगह में हमें अनलेस लगाना है, तो हम लगा देंगे अनलेस। तो हम जो है इसको मैम इस तरीके से लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, अनलेस 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 ही कम unless he comes unless he comes on time he comes on time he comes on time he comes on time the teacher the teacher the teacher will punish the teacher विल पनिश। ठीक है, लिखो आप इसको कॉपी में लिखो। ठीक है, द टीचर विल क्या हो जाएगा, पनिश। ठीक है, तो देखो ये हमने जो है इस तरीके से कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों ये आप लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, फिर दिया हमारे पास लास्ट दिया है कि सीमा राइट अ लेटर। क्या दिया है, सीमा जो है राइट अ लेटर। अब हमें इसको चेंज करना है, किसमें बच्चों, हमें चेंज करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमें इसमें चेंज करना है। तो बच्चों मैंने एक इससे पहले भी जो ग्रामर सेक्शन लिया था उसमें बताया था पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद होती है बच्चों ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर होती है हो जाएगा बाय, और बाय के बाद होता है बच्चों सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, पैसिव वॉइस को चेंज करने का। ठीक है, तो देखो हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे मैम ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अ लेटर क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे मैम अ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे मैम हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ हो जाएंगी अ लेटर इज रिटन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मैम अ लेटर इज रिटन, जो है ये हो जाएंगी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज रिटन। फिर मैम आपने बोले थे बाय लगाना है, तो हम लगा देंगे बाय, बाय, और बाय के बाद जो है यहाँ हम लगा देंगे बाय, और बाय के बाद आपने कहा था मैम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास क्या है, सीमा। तो मैम हमने यहाँ लिख दिया सीमा। ठीक है, इस प्रकार हमारा मैम बन गया कि यार लेटर इज रिटन बाय क्या हो जाएगा, सीमा। तो देखो आपके किस प्रकार जो है ग्रामर के जो है पूरी हो गई है। हमने कितने अच्छे तरीके से जो है ये ग्रामर के सेक्शन को भी जो है हल कर लिया है। इससे पहले हमने जो है ये सेक्शन बीवा तक किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इम्पॉर्टेंट जो है लेटर है जो ऐसे है उसका। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों देखो सेक्शन डी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का ही जो है जो जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 अब दिया है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर। पहला दिया बच्चों कि हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। ठीक है, क्या दिया है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो मनी जो है कितने मनी जो है लेंचो चाहता था, कितने चाहता था बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ कितने चाहता था। आप कहेंगे मैम लेंचो जो है वो चाहता था 100 पेसोस। कितना चाहता था मैम, वो चाहता था 100 पेसोस। फिर दिया है बच्चों कि वेयर वॉज द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बैंकर रिकॉर्डेड, तो वेयर वॉज द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बैंकर जो है रिकॉर्डेड, तो मंथली जो अकाउंट है बैंकर के जो रिकॉर्ड हुए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑन द वॉल। क्या है, तो वो हो जाएगा बच्चों क्या, वो है ऑन द वॉल। ठीक है, फिर बच्चों आपके जो है टेक्स्ट बुक में जो है तीसरा जो प्रश्न है वो है कि व्हाट वाज गौतम बुद्ध चाइल्डहुड नेम, तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या है, व्हाट वाज गौतम बुद्ध चाइल्डहुड नेम, गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मैम वो है सिद्धार्थ गौतम। क्या है, सिद्धार्थ गौतम। फिर हमारे पास बच्चों अंतिम क्वेश्चन है इसका कि व्हाट डिड द क्रूज टेक ऑन द पोएट, तो व्हाट डिड द क्रूज टेक ऑन द पोएट, तो क्रूज टेक ऑन द पोएट के जो है किसके है, तो वो है डस्ट ऑफ स्नो। किसके है, वो है डस्ट ऑफ क्या है, स्नो। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हमने आपके जो टेक्स्ट बुक है इस सेक्शन डी में उसके क्वेश्चनों को भी हल कर दिया है। उसके बाद देखो बच्चों ये देखो इस प्रकार आपके पास जो है और आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्न आपके पास दिए हुए हैं। देखो आप क्वेश्चनों को देखते हुए चलते जाएंगे।
ये देखो बच्चों, देखो यहाँ दिया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। देखो व्हाट डिड अमांडा वांट टू गो एंड ओपन। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमांडा वाला, ठीक है। फिर दिया है बच्चों कि व्हाट डस आइस स्टैंड फ्रॉम द पोयम फायर एंड आइस। देखो कितने महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को देखते रहेंगे कितने महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को जो है आप जो है एग्जाम में जो है प्रिपेयर करके जाएंगे। इन्हीं में से आपके जो है एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन फंसेंगे और यही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिलेंगे। ये देखो ये एमपी बोर्ड की साइड से लिया गया है आपका 2026 का जो है बच्चों ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 17 फरवरी को जो पेपर होने वाला है आपका विषय इंग्लिश का जो है, ये इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। तो जिस भी बच्चों ने जो है अभी तक जो है आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को जो है यानी किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। लाइक नहीं किया है बच्चों तो लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को क्या करना है, हमें शेयर करना है, क्योंकि इसमें जो है पेपर तक और महत्वपूर्ण क्लासेस डलेंगी, है ना। जैसे देखो आज हमने जो है पूरे प्रश्न पत्र को हल किया है इस वीडियो के जरिए। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक कर देना, और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।